फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, एंजॉय में होंगे और सेहतमंद होंगे। किसान साथियों, हमने तो क्या किया कि हमने धान की रोपाई भी करा दी। हमने और आपने, हमारे और आप जैसे जितने भी तमाम किसान हैं, छोटे बड़े जितने भी हमारे किसान भाई हैं, धान की रोपाई करा दी। खासकर उत्तरी भारत में यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा जैसे जगहों पे धान की रोपाई लगभग पूरी हो चुकी है। और साथ में जो उसके खरपतवार नियंत्रण का जो रोग है और नियम है, हमने उसको भी लगभग पूरा करने के कगार पे हैं। अब क्या होता है कि अगस्त महीने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जैसे महीनों में क्या होता है कि खासकर जो हमारा अगस्त के बाद वाला महीना होता है, सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है, ये धान के पौधों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट महीना होता है। ये 2 महीने जो होते हैं, क्योंकि इसी 2 महीने में क्या होता है कि हमारी जो धान के पौधे होते हैं, वो अपना रूपरेखा और अपना उसमें क्या करते हैं कि ग्रोथ के साथ साथ बालियां लेना और फल लेना और दूध बनाना और टहनियों और कलियों का मोटा होना, इसी 2 महीने में सबसे ज़्यादा ये ग्रोथ करते हैं। तो इस 2 महीने में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होती है जिससे कि हमारे धान की फसल और धान की उपज का पैदावार बढ़िया से बढ़िया हो सके और हमारे किसान भाई बढ़िया से बढ़िया मुनाफा कमा सके। तो इसी बारे में मैं आपसे बताऊंगा कि ऐसे कौन से धान में लगने वाले 5 से 7 रोग हैं जो कि हमारे फसल को बर्बाद कर दे देते हैं, धान के फलियों को खोखला कर दे देते हैं, टहनियों को सुखा देते हैं, पत्तियों को सुखा देते हैं, जिससे कि हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और हमारी उपज बर्बाद हो जाती है और हम हाथ मलते रह जाते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसे 7 रोगों की रोकथाम के लिए मैं आपको बताऊंगा जो धान के फसलों से लेकर के धान के पत्तियों और टहनियों और जड़ों में लगने वाले रोग और रोगों की पहचान और उस रोग के रोकथाम का मैं आपको फंगिसाइड दवा का स्प्रे करने का तरीका और उनका नाम भी बताऊंगा बाकायदा। स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले पे आपको फोटो सहित और नाम सहित बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है किसान साथियों, तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो को जितना से जितना हो सके आप फुल वॉच करें। फुल वॉच करने से आपको जानकारी पूरी सॉलिड मिलेगी और आप वीडियो बनाने का मकसद और आप इसका जो लक्ष्य है आप समझ पाएंगे। तो किसान साथियों, आ जाते हैं अब मुख्य टॉपिक पे कि जो हमारा अगस्त के बाद वाला महीना होता है, सारा काम फाइनल होने के बाद जो हमारा अगस्त के बाद वाला महीना होता है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, खासकर सितंबर और अक्टूबर, जिसमें हमारे धान की फसल पूरे जितना से जितना हो सकता है ग्रोथ करते हैं। और उसी में क्या होता है कि उसी पीरियड में हमारे धान में ऐसे गंभीर रोग लगने शुरू हो जाते हैं जिससे कि हम और आप परेशान हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। तो मैं आपको बताऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, आपका छोटा भाई सोनू पंडित आपको इस समस्या से समाधान दिलाएगा। बशर्ते वीडियो पे लास्ट तक आप बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चलें। आ जाते हैं पहला आपका धान में लगने वाला रोग क्या है ये आप जाने। पहला रोग होता है झुलसा रोग, जैसा कि आप स्क्रीन पे डिस्प्ले पे अपने देख रहे हैं। गाइस, किसान साथियों, झुलसा रोग एक ऐसा ये रोग है, गंभीर बीमारी है कि ये क्या करता है, धान के पत्तियों को ही सुखाना शुरू कर देता है। होता क्या है कि रोपाई की अभी तो होता क्या है कि 10 से 15 अगस्त तक रोपाई फाइनल होती है। कितने किसानों की अगस्त में रोपाई मतलब स्टार्टिंग अगस्त में ही रोपाई खत्म हो जाती है। बहुत सारे किसान जैसे कि हम हैं, हमारे धान की रोपाई जुलाई में ही हमने खत्म करा दी थी। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनकी रोपाई जुलाई में ही खत्म हो जाती है। तो रोपाई के बाद क्या होता है कि 15 दिन के बाद, 12 से 15 दिन के बाद क्या होता है कि धान के पत्तियों में यह रोग आपको देखने को मिलेगा। पहचान आपको मैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे कि धान के पत्तियों में हल्के बैगनी रंग के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं और यह धब्बे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और बढ़ते क्या करते हैं कि ये धान के तनों में, टहनियों में और इनकी जड़ों तक क्या करते हैं और इनकी गांठों तक क्या करते हैं, ये अपना प्रकोप और अपना फैमिली बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जिससे होता क्या है नुकसान, जिससे क्या होता है
कि तना जो है, धान की जो तना है, कलियां हैं, वो काली पड़ने लग जाती हैं। रोग ग्रसित तने क्या करते हैं कि धीरे धीरे वो कमजोर होकर के टूटने लगते हैं। जहां रोग का प्रकोप होता है, जिस टहनियों में रोग का प्रकोप होता है, उस टहनियों में क्या होता है कि टहनियों में जो धान की बालियां उकेरना शुरू होती हैं और बालियां लेना शुरू करती हैं, उनमें सड़न पैदा होना शुरू हो जाता है और धान की बालियां गिर जाती हैं, यानी खेतों में बिखर जाती हैं, जिससे आपका धान का पौधा पूरी तरह से नष्ट और चौपट हो जाता है। और यह इतना खतरनाक बीमारी है कि ये धीरे धीरे पूरे आपके खेतों को कवर कर लेता है और आपके एकड़ के एकड़ खेत आप इस रोग से प्रभावित और बर्बाद हो जाते हैं। तो किसान साथियों, अब तो ये हो गया है आपके झुलसा रोग की पहचान कि हम पहचाने कैसे। अब इसकी रोकथाम मैं आपको बता देता हूं। आप डायरी और पेन निकाल करके रख लें और एक एक टॉपिक और एक एक पॉइंट मेरा आप लिखते जाएं। चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलें। रोकथाम के लिए आपको क्या करना है कि आपको टेबुकोना जल का, आपको जो होता है टेबुकोनाजोल होता है 25% वाला इसी फंगीसाइड जो कि होता है फफूंदनाशक होता है, आपको 250 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपके अपने धान के फसलों में छिड़काव कर देना है। स्क्रीन पे आपको मैं नाम और दवा सहित दिखा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। हो सकता है हमारे बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए क्योंकि नाम थोड़ा टेढ़ा है। तो आपको टेबुकोनाजोल 25% वाला इसी फंगीसाइड जो होता है 250 ml, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, 250 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिक्स करके 15 लीटर वाली पानी से आपको खेतों में स्प्रे कर देना है। अगर यह रोग आप देख लें, अनुमान लगा लें कि यह रोग तेजी से आपके फसलों पे, धान के फसलों पे फैल रहा है, ग्रसित कर रहा है, तो 10 से 12 दिन के बाद यही दवा का प्रयोग आप पुनः दोबारा अपने धान के फसलों में कर दें। किसान साथियों, दूसरा आ जाते हैं। दूसरा रोग होता है जिसको बोलते हैं जीवाणु जनित झुलसा रोग, जिसको कि इंग्लिश में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी कहा जाता है। यह क्या होता है कि धान की रोपाई के 20 से 22 दिन के बाद यह रोग क्या करता है कि आपके धान के फसलों में दिखना शुरू हो जाता है। पहचान बता देता हूं आपसे। धान के पत्तियों का ऊपरी भाग, जैसा आप डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, धान के पत्तियों का ऊपरी भाग नीला पड़ने लगता है। उसके बाद फिर हरापन लिए यह पीला होने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे पूरी पत्तियां क्या होती हैं, धान की मरने लगती हैं। उसके बाद यह जब क्या होता है कि उसके बाद क्या करता है कि यह जब यह इस रोग से आपका फसल ग्रसित होने लगता है तो धान की जो टहनियां होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं। और क्या होता है, एक टिप्स आपको बता देता हूं कि अगर इस धान की पत्तियों को, रोग ग्रसित पत्तियों को आपने थोड़ा सा कटिंग करके अपने घर ला करके 1 बाल्टी पानी में अगर इस पत्तियों को आप डाल देते हैं तो क्या देखेंगे आप, पूरी रात के बाद सुबह अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो धान की पत्तियों को जिस बाल्टी के पानी में आपने डाला था, पूरी बाल्टी का पानी ही आपका पीला पड़ गया था। इतना ये भी ग्रसित, इतना खतरनाक रोग है ये धान के फसलों के लिए। यह ऐसा क्यों होता है? यह ऐसा होता है जो इस रोग में लगे कीटाणु होते हैं, उनके द्वारा छोड़े गए द्रव्य पदार्थों की वजह से यह पीला पड़ जाता है आपका, इनकी पत्तियां या पानी में आपने जो पत्तियां डाली है। इस रोग का प्रकोप बहुत तेजी से फैलता है, यानी यह इसका जो प्रकोप होता है ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक इसका ये रोग फैलता है। अब आ जाते हैं इसके रोकथाम के लिए। तो आपको करना क्या है कि आपको किसान साथियों 6 ग्राम स्ट्रेप्टो प्लस 300 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, आपको 50% WG वाला प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में आपको स्प्रे कर देना है। जैसा आपके स्क्रीन पे दवा का नाम मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं फिर कह देता हूं, हो सकता है मेरे बोलने में कोई मिस्टेक हो, इस वजह से मैं आपके डिस्प्ले पे बाकायदा दवा के नाम सहित, दवा सहित आपको मैं दिखाते जा रहा हूं। अगर यह रोग बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा है आपके फसलों में तो आप 10 दिन बाद दोबारा इसी
दवा का आप स्प्रे फिर पुनः कर दें, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरा रोग होता है। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी किसान साथियों, बट वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलें। तीसरा रोग आ जाता है भूरी चित्ती रोग। भूरी चित्ती रोग आपको, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्राउन स्पॉट, भी इसको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं। यह रोग हर जगह भारत के लगभग कोने कोने जगहों में यह पाया जाने वाला रोग है। यह बीज जनिक रोग होता है, यानी यह धान के बीज में ही आपके यह रोग की थोड़ी सी भी मात्रा अगर आ जाएगी तो आपके फसलों को पूरा यह चौपट कर देता है। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि किसी भी फसल की आप खेती करें किसान साथियों, तो पहले बीज का चुनाव आप अच्छे से कर ले। बीज आपका सही होगा तभी आपका पैदावार और आपकी फसल अच्छी होगी। पत्तियों पर इसका पहचान होता है कि यह पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं। यह भी एक फफूंद जनित रोग है। यह पौधे की ग्रोथ को, पौधे को जो बढ़ने वाली, ऊपर की तरफ बढ़ने वाली प्रक्रिया होती है, यह क्या करता है, रोग रोक देता है। उसके साथ साथ दाने को भी प्रभावित करता है, धान की बालियों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि पत्तियों पर तिल के आकार के छोटे छोटे भूरे धब्बे बन जाते हैं और आगे चलकर यही छोटे छोटे तिल के धब्बे बड़े रूप ले लेते हैं और पूरे के पूरे आपके धान के फसलों को आप अपने जकड़ में ले लेते हैं और आपके फसल को क्या करते हैं, वो नष्ट करने लगते हैं। और उसके बाद टहनियाँ सूखने लगती हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं, जैसा आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। रोकथाम इसका कैसे करना है, कार्बेंडिज्म आपको 50% WP वाला, यह भी फंगिसाइड है, आपको मालूम ही होगा। 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में इसका आप छिड़काव करें किसान साथियों, इससे आपको छुटकारा मिलना तय है। चौथा आ जाते हैं, धान का चौथा जो रोग होता है खैरा रोग। खैरा रोग जिसका कि यह भी रोग लगभग हर राज्य में भारत के पाए जाने वाला रोग है। पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे बन जाते हैं, जैसा डिस्प्ले पे आप दिख रहे हैं, जो बाद में कथई रंग के भी हो जाते हैं। पौधा छोटा रह जाता है, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। उसके बाद यह रोग एक टिप बता देता हूं कि यह रोग किस प्रॉब्लम से होता है। यह रोग आपके जिंक ना देने के वजह से इस रोग की उत्पत्ति होती है आपके धान के फसलों में, जो कि आप जिंक नहीं दे पाते हैं, तो आप जिंक देना जरूरी समझे। जिंक आप खासकर फसलों में जरूर दें, धान के फसल में तो ज्यादा जरूरी है। जिंक आप जरूर दिया करें, थोड़ा बहुत ही दे लेकिन दे। तो यह जिंक के कारण होता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, बस वही सिंपल सा उपाय है, जिंक सल्फेट 33% वाला 5 kg प्रति एकड़ बालू या थोड़ा सा यूरिया लेकर के मिक्स करके आपको अपने खेतों में छिड़काव कर देना है, जैसा आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है किसान साथियों। किसान साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चले। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा आप। पांचवा रोग आ जाते हैं शीत ब्लाइट रोग। यह भी एक फफूंद जनित रोग माना जाता है। यह हवा और पानी के साथ साथ, जैसे कि वायरल बुखार होता है कि एक दूसरे में आ जाता है कोरोना की तरह, यह भी उसी तरह यह रोग है। यह हवा और पानी के साथ साथ दूसरे फसलों से निकला हुआ रोग की हवा के वजह से आपके खेतों को भी ये क्या करता है, अपने जकड़ में ले लेता है, जिससे आपके फसल में यह रोग लगने शुरू हो जाते हैं। या पिछले साल जो आपके फसल में रोग लगे रखे थे, उनकी जो थोड़ी बहुत अंश बच जाती है, उससे भी क्या होता है कि यह ग्रसित हो सकता है आपका नया फसल धान वाला। अब आ जाते हैं इसका, अब होता क्या है कि इसकी पहचान क्या है, तो आपने सांप की केचुली देखी होगी, जो सांप अपना केचुली ऊपर का छोड़ते हैं और जैसे उनका कलर और जैसे उनका डिजाइन होता है, ठीक उसी तरह का डिजाइन क्या करता है कि यह रोग आपके धान के टहनियों में और पत्तों में लगना शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि धीरे धीरे आपके धान के पत्तियों को ये सुखाना शुरू कर देता है किसान साथियों। उसके बाद दूसरा ये सबसे खतरनाक क्या करता है ये प्रॉब्लम, कि धान के बाली में दूध जाने वाली नस जो होती है, यानी उसकी जो टहनी होती है या पाइप कह लें आप देसी भाषा में, धान की बाली में दूध जाने वाली नसों को क्या करता है, ये मार देता है, सुखा देता है, जिससे आपके धान में बालियां नहीं लग पाती हैं, पौधे सूखने लगते हैं। रोकथाम इसका आपको बता देता हूं।
आपको रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल 5% इसी वाला जो कि फंगिसाइड है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। और साथ साथ में प्रोपिकोनाजोल आपको 25% इसी वाला जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है किसान साथियों 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों को मिक्स करके आप छिड़काव अपने धान के फसल में करें। इस रोग से आपको छुटकारा मिलना तय है 100%। किसान साथियों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते चले और वीडियो को पूरा से पूरा वॉच करें। छठवां रोग आ जाते हैं हल्दी रोग। हल्दी रोग इसे क्यों कहा जाता है कि या इसको कंडवा रोग भी देसी भाषा में आप कह सकते हैं। यह रोग होता है, कारण इसका क्या होता है रोग होने का, यह मौसम के लगातार परिवर्तन से, कभी गर्मी कभी ठंडा कभी बरसात, कभी गर्मी कभी ठंडा कभी बरसात, बार बार मौसम की प्रक्रिया को चेंज होने की वजह से क्या होता है यह रोग आपके फसलों में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब बता देते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो पहचान यह होता है कि आपके धान की बालियों पर यह क्या करता है, हल्के पीले या हल्के या गहरे हरे रंग में क्या करता है, पिंड की तरह क्या करता है, धान की बालियों को ये छेकना शुरू कर देता है। यह रोग हमारे बिहार में बहुत काफी प्रचलन में है, बहुत ज्यादा। ये हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ये लगता ही लगता है। हमारे यहाँ पीला और हरा दोनों पिंड की तरह धान की बालियों को ये छेक लेता है। अब उसके बाद क्या करता है कि अगर आप धान के पौधों को ऐसे हिलाएंगे तो ये पाउडर की तरह, हरा या पीला पाउडर की तरह आपको उड़ता हुआ ये दिखता है। यह भी एक गंभीर रोग माना जाता है। पूरी की पूरी आपकी धान की बालियों को ही ये चौपट करना और नष्ट करना शुरू कर देता है। अब इसका इलाज देखिए किसान साथियों, रोग के लग जाने पर संभव नहीं है। अभी तक इसका रोग में, धान की बालियों में रोग लग जाने पर इस रोग का अभी तक इसका इलाज नहीं आया है, संभव नहीं है। तो इसका सावधानी आपको रोग लगने से पहले ही कर लेना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। पहले आपको अगर शक हो, एकाध जगह है आपको कहीं आपके पूरे खेतों में एकाध जगह कहीं आपके फसल पर बालियों पर लगा दिख जाए तो आप समझ जाए कि इस रोग की शुरुआत हमारे फसल में होने शुरू हो चुके हैं। तो इसके पहले रोकथाम के लिए आपको करना क्या है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 50% WP वाला जो कि फंगिसाइड है, 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों 200 लीटर पानी में आपको मिक्स करके स्प्रे कर देना है। अब उसके बाद बाली निकलने के बाद जो प्रक्रिया आपको करनी है, प्रोपिकोनाजोल 25% इसी वाला 300 ml पानी में 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोपिकोनाजोल 200 लीटर पानी में आपको स्प्रे कर देना है। धान की बाली निकलने के बाद का तात्पर्य मेरा ये है कि खेतों में कहीं कहीं छिटपुट, एक साथ तो धान की बाली निकलती नहीं, कहीं कहीं छिटपुट बाली निकल रही है और एक आध जगह इस रोग का प्रकोप हो जाता है तो समझ जाएं कि धान की बाली हमारे खेतों में निकलने वाली है। इस वजह से आप पहले ही इसका स्प्रे कर दें। सातवां आ जाते हैं किसान साथियों, सातवां रोग होता है नेक ब्लास्ट, जिसको हिंदी में आप गर्दन तोड़ रोग भी कह सकते हैं। यह भी एक फफूंद जनित रोग होता है। इसका प्रकोप जो होता है कि धान की बाली निकलने के बाद भी इसका भी प्रकोप होता है। इस रोग में बाली के निचले हिस्से पर, जैसा आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, धान के बाली के निचले हिस्से पर काला धब्बा बनना शुरू हो जाता है, जिससे धान की बालियां कमजोर होकर के एक तरफ झुक जाती हैं और झुकने के बाद क्या होता है कि वह टूटने लगती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि धान की बालियों में, दानों में दूध नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण धान की बालियां खोखली रह जाती हैं, जिसको कि देसी भाषा में हम बोलते हैं हमारा धान बहुत पहिया गया है, बहुत खोखला गया है। तो ऐसे हो जाते हैं, ऐसी समस्या आ जाती हैं। अब इसका रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, ट्राइकोनाजोल 75% वाला WP और उसके यह भी फंगिसाइड होता है 160 ml 150 लीटर पानी में आपको प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर देना है। नाम और आपके दवा सहित मैं बाकायदा डिस्प्ले पे आपको दिखाते जा रहा हूँ और रोगों की पहचान भी डिस्प्ले पे दिखाते जा रहा हूँ। आप डायरी पेन से लिख लिया करें। अगर ज़्यादा आपको मेरी बात अगर कहीं टेढ़ी समझ में आती हो, कहीं आपके मेरे लैंग्वेज समझ में नहीं आता हो
क्योंकि हमारे पास 15 से 20 मिनट का टाइम होता है किसान साथियों, और उसी में हमें फटाफट वीडियो बनानी होती है। ज़्यादा लंबी आधे घंटे 1 घंटे का बना देंगे तो आप भी बोरियत महसूस करेंगे, आप भी पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे। हम जितनी जल्दी करते हैं उतनी जल्दी में भी हमारा 20 से 25 मिनट का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले लेता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि थोड़ा फास्ट बोलते हैं, तो हो सकता है कि हमारे बोलने में कहीं कमी बेसी रह जाती हो, तो आप डायरी पेन निकाल करके वीडियो को रिवाइंड कर करके आप लिख लिया करें या दोबारा समझ लिया करें। ये तो रहा हमारा धान के रोगों के रोकथाम और उनकी पहचान के उपाय और आपके लिए समाधान। किसान साथियों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। फिर मिलेंगे कल किसी अगले यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त सोनू पंडित को इजाजत दें। जय जवान जय किसान, हर हर महादेव।